हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ बोर्ड। आज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो यहाँ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए लाइन वाइज कराते हैं। इसमें तो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 8x + 6। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, 2x² - 8x + 6 का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो ऐसा ही निकालना है। यहाँ पर पहले हम लिख देंगे सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब यहाँ पर हम इसमें 2x² - 8x + 6 में 2x² ये a है, b और c, इसका इक्वेशन कैसे होता है ax² + bax + c, ऐसे होता है ना। तो यहीं से निकलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस -b, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8 -b और -8 कितना हो जाएगा +8/a 2। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो 6/2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पर कट जाएगा तो 4 आएगा, इसे 4 बार में काट देंगे और इसको 3 इसको 3, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 3। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² - 2a + 1/3। क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d इक्वल टू होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो वैसा ही निकालेंगे इसको, ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर है तो इसको एकदम शॉर्ट तरीके से बना देना है। तो d इक्वल टू हो जाएगा b²। अच्छा, हम यहाँ पर बताए थे ना x² + bx + c होता है, तो यहाँ भी सेम वैसे ही है इक्वेशन, केवल x का अंतर है। तो यहाँ पर देखो, इसको भी a b और c मानेंगे, तो d इक्वल टू b², तो इसको b को -2 को होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3। अच्छा, c कितना है 1/3। d इक्वल टू -2 इंटू -2 कितना होता है 4 होगा, क्योंकि अगर -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाए और 2 2 या 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कट गया, d इक्वल टू 0 मेरा मिल गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया और एक यहाँ पर क्वेश्चन निकलते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड द सम ऑफ 2 + 7 + 12 - 122 तक दिया है, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस। क्या पूछा है, सम ऑफ, आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP और GP। तो यहाँ पर हम लोग को 10th में ज़्यादातर AP ही पढ़ना है, GP का चर्चा उतना नहीं है। तो AP कैसे निकालते हैं, ये वो भी सम है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू होता है n/2 + 2a, SN इक्वल टू n/2 + 2a + n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पर n हमको तो पता नहीं है, n कहाँ दिया है इसमें, 2 + 7 + 12 122 दिया। तो यहाँ पर n निकालने के लिए पहले हम एक और होता है n, तो n से हम निकालेंगे क्योंकि ये लास्ट टर्म निकालता है इससे। तो n इक्वल टू, अच्छा पहले हम लिख लेंगे कि a कितना दिया है, तो a कितना दिया है 2। अच्छा, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे AP, तो वहाँ पर हमेशा कॉमन डिफरेंस सब में से भी होगा। यहाँ पर देखो 7 में से 2 गया कितना होगा 5, 12 में से 7 गया 5, तो यहाँ पर हमेशा 5 ऐड किया जा रहा है, यहाँ भी 5 हमेशा ऐड किया जा रहा है, ऐसे भी यहाँ पर भी होगा, ऐसे चलते जा रहा है। यहाँ पर 122, तो पूछ रहा है कि कितना नंबर आएगा। तो यहाँ पर a = 2 दिया है और d = 5, तो ऐसे निकाल लेंगे। इसका होता है फार्मूला a + n-1 इंटू d। a कितना दिया है 2, तो 2 मेरा मिल गया 2, और n इसमें भी पता नहीं है तो n-1 और d कितना है 5। इसमें हमको लास्ट टर्म पता है 122 दिया है, तो इसको 122 लिख लेते हैं। 122 इक्वल टू 2 + 5n - 5। अच्छा, 122 इक्वल टू 5 में से 2 गया कितना होगा 3, तो 5n - 3। 122 इक्वल टू, यहाँ पर 3 ऐड होगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 125 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे
25 आ गया मेरा। एन कितना आ गया 25। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे एस एन कितना होगा। तो यहाँ पर निकालता हूँ, n/2 कितना है 25/2, 25/2। अच्छा 2 ए हमको निकल गया है, इसको हम ब्लैक से लिखते हैं थोड़ा। 25/2 2 इंटू ए कितना दिया है 2 प्लस एन कितना मिल गया 25। तो 25 में से एक गया 24 इंटू डी का मान 5। 25/2 2 2 या 4 प्लस 25 जा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अच्छा 125/2 इंटू 124 हो जाएगा। यहाँ से काटेगा 2 से 6, यहाँ से 3 6 और 2 से जाए और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 इंटू 62। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 62 कितना हो जाएगा 10 5 30 0 1550। इसको 2 10 5 30 ठीक है 1550 आंसर आ गया मेरा इसका। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें दिया है क्या साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हमको प्रूव करना है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अब अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ 1 कब आ सकता है, सोचो 1 कैसे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वही लाने का कोशिश करेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो हम लोग को 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई फार्मूला होगा नहीं, क्योंकि इसको किसी तरह यहाँ पर कट जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वैसे ही यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे होगा साइन के ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ इस फॉर्म में आ गया, देखो तो इस फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर मेरा आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, दोनों सेम है। तो यहाँ से इसको काट दो और यहाँ पर बच गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग को फार्मूला में हम लोग पढ़े होंगे पिछले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन 1 प्लस tan इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सब तो ये फार्मूला से आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS, और मेरा LHS आ गया यहाँ पर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS बराबर 1। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर प्रूव लिख दो, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, D इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। तो प्रूव करना है कि CA इक्वल टू CB इंटू CD। ये कैसे प्रूव होगा, तो ये आप लोग ट्रायंगल में वहाँ पर थ्योरम पढ़े होंगे, तो उस थ्योरम के अनुसार दिया है। यहाँ पर कुछ दिया है तो गिवन दैट पहले कुछ लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया है D इज द, पहले लिख लेंगे D इज द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ ए ट्रायंगल आ गया।
अच्छा, एक और चीज़ दिया है कि एंगल ए डी सी बी ए सी के बराबर है। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। एक चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे, पहले हम एक ट्रायंगल को खींच लेते हैं। क्या दिया है, एक ट्रायंगल के अंदर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है। यहाँ पर दिया है क्या, थोड़ा बड़ बनाते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है, ए बी और सी, और पूछ रहा है कि डी है जो एक बी सी पर है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर एक डी पॉइंट खींच ले रहा है, यहाँ पर आ गया। अच्छा, एक चीज़ दिया है ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। अच्छा, ए डी सी, तो इससे क्या पता चला, इसको एंगल कौन सा बता रहा है, तो बीच वाला जो होता है ना वही एंगल बताया था, डी और बी, डी और ए। तो ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो पूछ रहा है, निकालना है कि सी ए इक्वल टू सी बी गुने सी ए इक्वल टू सी बी गुने सी डी, सी बी गुने सी डी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रूफ। पहले क्या दिया है हमको, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी। अच्छा, पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन लेंगे, ए बी सी ले लेते हैं, और ए बी सी लेते हैं, और ए डी सी लेते हैं। ए डी सी क्या दिया है, ए डी सी और बी ए सी दिया है, ये वाला पूरा, ये पूरा दिया है। अच्छा, पहले हम लोग को एक ट्रायंगल ले लेना है यहाँ पर, ए बी सी और ए डी सी। और अब देखना है क्या, यहाँ पर एक चीज़ दे दिया है, एंगल ए बराबर है एंगल डी के। अच्छा, जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल मतलब ए बी सी और ए डी सी, तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है तुमको, एक चीज़ हमको मिल ही गया है। और एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिमिलर करने वाले हैं, और सिमिलर में कम से कम दो एंगल बराबर हो जाएगा, तो वो हमेशा आपस में साइड उसका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ए सी और ए डी सी बराबर दिया है, और सी यहाँ पर कॉमन एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंड सी एंगल सी इक्वल टू इसमें लिख लेना है बी सी ए बराबर ए सी डी कॉमन, यहाँ पर लिख लेंगे, और ये गिवन था। अब हमको इसको सिमिलर करना है। अच्छा, ए बी सी, इसको सिमिलर कैसे करेंगे, ए बी सी यहाँ पर बी ए सी और ए, तो ए जब यहाँ पर बराबर है इधर वाला, तो इधर भी देखेंगे वैसे ही डी, तो इधर डी लिख लेंगे। इसके बाद कौन सा सी इसमें लास्ट नंबर पर है ना, तो इसको भी लास्ट नंबर पर जाने देंगे। आज बीच में डी ए सी, यहाँ पर ए आ जाएगा। अब देखो, हमको एंगल के हिसाब से ए डी के बराबर हो गया और सी कॉमन रह गया, तो यहाँ पर अब हम प्रोपोर्शन कर देंगे, सिमिलर है ही। तो इसको हम लिखेंगे ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। अच्छा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सी ए इक्वल टू सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुने सी डी। यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी ए स्क्वायर, देखो तो यहाँ देखो तो ए सी मिल रहा है, और सी डी गुने बी सी मिल गया यहाँ पर। तो ऐसे लिख देंगे इसको, इसका कोई काम नहीं है इसका। ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी गुने बी सी, इसको अच्छा से लिख दो। किस फॉर्म में दिया है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुने सी डी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल वे में प्रूव करा दिए। केवल सिमिलर दो ट्रायंगल लो और इसको सिमिलर करो, और उसको एक दूसरे को यहाँ पर प्रोपोर्शन, साइड का प्रोपोर्शन कर देना है। ये वाला थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे पिछले में कि कैसे साइड को प्रोपोर्शन करते हैं। अगर ये वाला नहीं पढ़े होंगे तो इसका भी लेक्चर हम दे देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।